किसी घर में किचन अगर दिल है तो बेडरूम को डेफिनेटली दिमाग ही बोला जाता होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो फाइनली फेस्टिवल स्पेशल बेडरूम मेकओवर लेकर मैं आ चुकी हूँ। आप देख रहे हैं वी जस्ट वंडर लाइफ का एक और नया ब्लॉग। देखिए फ्रेंड्स, दिमाग होता है बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एंड दिमाग तब जाके शांत होगा जब आपको एक अच्छी सी नींद आएगी, वो भी अपने कोजी ड्रीमी से बेडरूम में। एंड अगर आप भी मेरी तरह एक सरकारी घर में रहते हैं तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि बेडरूम कभी कभार हस्बैंड का ऑफिस, बच्चे का स्टडी रूम एंड मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरे लिए कभी कभी ये स्टूडियो भी बन जाता है। सो आप भी अगर आपके रेंटेड अपार्टमेंट या सरकारी घर या खुद के घर के लिए कोई इजी, सिंपल, सस्ता, टिकाऊ सा मेकओवर ढूंढ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही पते पर ही आए हैं। सो इस बार मैं कुछ इस टाइप का बेड हेड बनाने वाली हूँ स्टिकर के हेल्प से, लेकिन थोड़े से अपने ट्विस्ट के साथ। तो सबसे पहले तो जो पुराना वाला स्टिकर था वो मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ एंड इसको हटाते ही ना आपको दिखेगा कि ये वॉल कितना बुरा हालत में था। बहुत जनों को ना सरकारी घर बहुत ज़्यादा ना अच्छा नहीं लगता दिखने में, बहुत ज़्यादा सामान आपको दिखते होंगे। फ्रेंड्स, सामान हमारे घर में आपको दिखेगा ही, क्योंकि हर 3 साल में इन्हीं सामान को लेके हम लोग दूसरे कहीं पर जाते हैं, अपना नया घर बसा लेते हैं वहाँ पर। तो ना सामान इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड अभी जाके ना मैं वॉल को थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे से ना एडेसिव थोड़ा सा स्टिकर से रह जाएगा, लेकिन कोई भी एडेसिव नहीं था और ना वॉल भी बिल्कुल सही हालत में मुझे मिला था। जितना गंदे हालत में मैंने इसको हाइड किया था बिल्कुल वैसे हालत मुझे वापस मिल गया। एक्चुअली में ना ये है बिफोर पिक। किसी भी स्टिकर को लगाने के पहले ऐसा ही हालत था मेरे बेडरूम के इस दीवार का। इस बार का जो बेडरूम मेकओवर है वो सिर्फ और सिर्फ 300 के अंडर ही मैंने रखा है। बाकी के जितने भी चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो या फिर घर पे ही थे या फिर मैंने खुद से बना लिए थे। फ्रेंड्स, सरकारी क्वार्टर में रहने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं एंड बहुत सारे नुकसान भी है। फैसिलिटी के तौर पे हमें जो भी जैसा भी मिलता है उसी के साथ ही काम चलाना पड़ता है। कुछ चीज़ें ना मैं DIY करके मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको परचेज़ किए बिना आप कोई मेकओवर कर ही नहीं सकते हैं। तो वैसी चीज़ों को ही मैं परचेज़ करती हूँ एंड बहुत ज़्यादा ना मैं इन्वेस्ट नहीं करती हूँ मेकओवर के पीछे। ज़्यादातर मैं खुद से ही चीज़ों को ना बनाने का कोशिश करती हूँ। मेरे घर में मैक्सिमम जो वॉल आर्ट या वॉल हैंगिंग आपको दिखेंगे वो सब मेरे खुद के बनाए हुए हैं। एंड लाइफ में पहली बार जो मैंने स्टिकर लगाया था वो इसी बेडरूम के बेड हेड के तौर पे मैंने लगाया था। बहुत सारी गलतियां की थी एंड अपने गलतियों से ना काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया है एंड अभी आप बोल सकते हैं कि मैं काइंड ऑफ प्रो हो चुकी हूँ स्टिकर के मामले में। पिछली बार वॉल को मैंने मेज़र कर लिया था एंड वही मार्क के अकॉर्डिंग ना मैं स्टिकर को कट कर ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार पहली बार मैंने ऑनलाइन परचेस किया है स्टिकर का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिकर कहीं कम ना पड़ जाए। जब भी आप वॉल स्टिकर के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत ही हल्के हाथों से उसको अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। पहले ही ना बहुत प्रेस करते हुए आप उसको स्टिक मत कीजिए, क्योंकि देखिए बीच में ना बबल्स वगैरह आते हैं एंड उसको निकालने के लिए आपको फिर से ना खींच कर जो स्टिकर है उसको उठाने का ज़रूरत पड़ सकता है, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर ना एक सॉफ्ट सा कपड़ा भी मैंने लिया हुआ है, लेकिन स्टिल बबल उसमें ना आ ही जा रहे थे। तो पहला वाला जो स्टिकर है वो लगाने में कभी कभी ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन उसके बाद ना चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं एंड स्टिकर ईजीली लगते जाता है। तो पहला वाला लगाने में ना थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, लेकिन बाकी के जितने भी स्टिकर है उसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कैलकुलेशन गलत पड़ गया फ्रेंड्स, यहाँ के लिए कुछ बचा ही नहीं। अभी मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ, छोटे छोटे 2 पीसेस निकले हैं, उससे पता नहीं यहाँ पर क्या हो पाएगा। मैंने सोचा भी नहीं इस टाइप का गड़बड़ हो जाएगा। मैं बस कट करती गई, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेज़रमेंट हर एक वॉलपेपर का सही एक जैसा ही रहता होगा, बट यहाँ का शॉर्ट पड़ गया। 2 पीसेस निकले हैं दोनों रोल से थोड़ा थोड़ा करके। अब इनको एडजस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर लगाना है, पता नहीं कैसे क्या करूँगी। और एक टिप मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, जब भी आप भी इस टाइप का किसी इशू को फेस कर रहे हैं
तो एक चीज़ बस आप ध्यान रखिए कि डिज़ाइन को ना मिलाने का कोशिश कीजिए। एक डिज़ाइन जो अच्छा लगे आँखों में, उस हिसाब में ना आप उसको कट करने का कोशिश कीजिए। देखिए मैंने पेन के हेल्प से थोड़ा-सा ना डिज़ाइन को मिलाने का कोशिश किया है। यानी अगर जो पिंक कलर का फ्लावर आपको दिख रहा है, तो दूसरा डिज़ाइन भी मैंने इसी हिसाब में कट किया है कि इसी पिंक कलर के फ्लावर से नीचे वाला जो पोर्शन वो स्टार्ट हो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये वाला तरकीब सही में बहुत काम आया। अगर मैं किसी को ना बताऊं तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर जोड़ के कहाँ पर कट करके स्टिकर को सीक्वेंस वाइज मैनेज करते हुए स्टिक किया गया है। सो देखा आपने, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सूझबूझ से आप बिगड़े हुए काम को भी ना सुधार सकते हैं। कोई पता ही नहीं सकता है कि कहाँ पर कौन सी गड़बड़ी हुई है, कहाँ पर जोड़ा गया है, कहाँ पर टाके लगाए गए हैं। सिर्फ इतना सा फ्लावर का पार्ट है जिसको देख के कोई बता सकता है, लेकिन ये बेड के नीचे वैसे भी हाइड हो जाने वाला है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी जाके इस वॉल हेड स्टिकर को हम प्रॉपर ना एक बॉर्डर देने वाले हैं, जिसे ना इसका लुक जो है वो प्रॉपर बेड हेड जैसा ही लगेगा। जिस टाइप के पिक्चर को हम आइडिया बनाकर चल रहे थे, उस पिक्चर में जो बॉर्डर है वो बीच वाले एरिया में भी यूज़ किए हुए थे, लेकिन मुझे इस चीज़ को सिंपल रखना था, इसलिए सिर्फ बाउंड्री वाले एरिया में ही मैंने बॉर्डर को स्टिक की है। अगेन यहाँ पर ये वाला स्टिकर भी कम पड़ गया, तो बस क्या था, मैंने कैंची उठाई और बीचों बीच से इसको कट कर दिए, तो मुझे दोनों तरफ के छोटे छोटे पार्ट में बॉर्डर्स मिल गए। मैंने इस बार सोचा भी नहीं था कि ये वाला मेकओवर अब तक का सबसे बेस्ट वाला मेकओवर बन जाएगा। अभी तक पूरी तरीके से स्टिकर लग भी नहीं पाया है, लेकिन ये अभी से ही बिल्कुल सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन चुका है। अभी सिर्फ आधा काम ही हमारा कंप्लीट हो पाया है। जो बेड हेड स्टिकर है वो हमने कम्प्लीटली लगा दिया है। कल शाम को ही संजू के हेल्प से मैंने बेड हेड के बिल्कुल ऊपर दोनों तरफ ड्रिल करवा लिए थे एंड उसमें बड़े बड़े नेल भी लगवा लिए थे। बहुत दिनों की मेरी इच्छा थी कि मैं ना बेड हेड के बिल्कुल ऊपर फ्लेयरी सा कोई कर्टन लगाऊं। तो मेरे घर में नेट अवेलेबल था, मैंने जस्ट टर्सल बनाए ऊन के हेल्प से एंड देखिए कुछ इस टाइप का टर्सल वाला जो कर्टन है वो बन गया। मेरे क्वार्टर टूर में भी आपने ये वाला जो पर्दा था ये देखा होगा, बहुत सारी क्वेरीज भी थी। ये जस्ट वही वाला पर्दा है, मैंने जस्ट बीच से इसको कट कर दिया है। एंड मुझे क्योंकि कोई भी कर्टन रॉड नहीं लगाना था यहाँ पर, तो मैंने हुक के साथ जो स्ट्रेचेबल रोप आते हैं वो परचेज कर लिया था एंड इसी के हेल्प से मैं जो कर्टन है उसको यहाँ पर हैंग करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा था कि रस्सी से इसको फिक्स कर दूं, फिर बीच में मुझे ख्याल आया कि कभी कभार अगर कर्टन को वॉश करने की ज़रूरत पड़े तो रस्सी को प्रॉपर तरीके से खोलना पड़ेगा, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो इजीली खुल भी जाए एंड फिर से उसको मैं लगा भी पाऊँ। तो इस टाइप का इलास्टिक वाला रोप मुझे इस चीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन लगा। आप अगर कर्टन रॉड नहीं लगाना चाहते हैं तो इस चीज़ को ना भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, सस्ता एंड टिकाऊ ट्रिक में से एक है। आप में से कोई एक व्यूअर है जिन्होंने मुझे ये वाला आइडिया दिया था कमेंट के थ्रू कि आयरन रॉड से ना आप कर्टन को हैंग कीजिए तो बेड हेड के ऊपर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी, फिर आप लोग की फरमाइश थी तो मुझे तो उसको पूरा करना ही था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पर शेयर करनी थी। इंस्टाग्राम पर ना डीएम करके मुझे कुछ फ्रेंड लोग यूट्यूब के नए फीचर जिसका नाम हाइप है, जो कि कमेंट के आसपास पॉपअप हो रहा होगा, उसके बारे में पूछ रहे हैं। एंड कुछ फ्रेंड्स ये भी बोल रहे हैं कि दीदी हमने आपके वीडियो को हाइप किया है। एक्चुअली ये ना अमेजिंग सा एक फीचर है जिसको करके आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स के वीडियोस को ना हाइप पॉइंट्स दे सकते हैं। इससे ना वीडियो को एक अच्छी रीच मिलेगी, ये अच्छे ऑडियंस तक पहुंच पाएगा। आप भी इस वीडियो को हाइप पॉइंट दे सकते हैं, ये बिल्कुल वीडियो को लाइक करने जैसा ही है। कर्टन को दोनों तरफ से मैंने फिक्स कर दिया है एंड आर्टिफिशियल जो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है उससे जो भी पार्ट ना रोप का दिख रहा था उसको मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया है। प्लस मेरे पास फेरी लाइट भी थे जो कि कुछ दिन पहले मैंने लगाए थे, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी आए थे। उसी को ना कर्टन के आसपास रोप के ऊपर से लेते हुए, देखिए सिंगल पीस ही था लेकिन इसने अच्छी खासी कवरेज दी, इसलिए बेड हेड के चारों तरफ भी ना ये अच्छे से फिक्स हो पाया है।
सो मेकओवर को एक फाइनल टचअप देते हैं एक अच्छे से बेडशीट के साथ। एंड ये बेडशीट तो आपको याद ही होगा, इस बार कोलकाता से आने के टाइम इसको मैं अपने साथ लेकर आई थी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको मैं बिछाऊंगी, जन्माष्टमी भी मैंने सोचा था, लेकिन समायरा का तबीयत थोड़ा सा ख़राब था बोल के ना उस टाइम मैं इसको बिछा नहीं पाई। शायद ये भी मेकओवर का ही इंतज़ार कर रहा था, तो मेकओवर करते ही ये बेडशीट भी बिछ गया। जिन फ्रेंड लोगों ने भी नेम मेंशन करने का रिक्वेस्ट किया है, उनके नेम ना मैं जो डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, जो कि इसके बाद से फिर से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें मेंशन करूंगी। क्योंकि वीडियो देखिए ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट है, तो इसमें नेम मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगी। एंड बहुत सारे दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि दी पहले की तरह थोड़े से लॉन्ग ब्लॉग बनाइए, तो आप लोग की विश भी ज़रूर पूरी होगी। तो लीजिए, हमारा जो मेकओवर था बेडरूम का वो कंप्लीट हो गया है। एंड जैसा मैंने सोचा था फ्रेंड्स, ये उससे भी खूबसूरत लग रहा है। मैं ना मन में सोच रही थी कि कर्टन अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं तुरंत का तुरंत इसको रिमूव कर दूंगी, लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ से ना रिमूव नहीं करना पड़ा। ये इतना ही प्यारा लग रहा है। I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. आप लोग को आज का मेकओवर कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वेल, आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।